जय हिंद हिंदुस्तान। साहिल अशरफ अली सैयद नामक एक व्यक्ति ने पिछले साल कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल पर सोशल मीडिया के अंदर नफरत फैलाने का एक केस डाल दिया था और उसी केस की मुंबई के एक कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उन्होंने बांद्रा पुलिस स्टेशन को इस पूरे केस की तफ्तीश करने के आदेश दे डाले और उसी के खिलाफ कंगना रनौत ने हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी। उसकी आज एक सुनवाई हुई थी और उससे पहले जो कंगना के जो वकील हैं उन्होंने ये बोला था, ये बात बोली थी कि मेरी मुवक्किल स्वयं से बांद्रा पुलिस स्टेशन जाएंगी 8 जनवरी को और अपने बयान दर्ज करवाएंगी। और 8 जनवरी को कंगना रनौत बांद्रा पुलिस स्टेशन में गई थी 1 बजे से 2 बजे तक, यानी कि 2 घंटे वो वहां पर थी और उन्होंने 2 घंटे तक पुलिस स्टेशन में रह करके अपनी बात, अपनी जो पक्ष है वो रखा, अपने बयान दर्ज करवाए। आज उसी विषय पर आदरणीय हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और जो फैसला है वो कंगना के पक्ष में आया। कंगना को एक राहत हाईकोर्ट ने दी है 25 जनवरी तक की, यानी कि 25 जनवरी तक इस केस में कोई फैसला नहीं होगा, ना तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ना उनको किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना दी जा सकती है। जब जस्टिस शिंदे और उनके दूसरे जो न्यायाधीश हैं वो इस विषय की सुनवाई पर कार्यवाही कर रहे थे तो मिस्टर ठाकरे जो पुलिस का या सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर रख रहे थे, उन्होंने बोला कि ये यानी कंगना रनौत 8 तारीख को 1 से 3 बजे तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में थी, लेकिन 2 घंटे के अंदर ही वो वहां से चली गई अपने काम का हवाला दे करके और हम लोग पूरी तफ्तीश नहीं कर पाए, पूरी तरीके से बयानों को रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए हमें उनको दोबारा बुलाना है। आफ्टर ऑल कोऑपरेट करने में क्या बुराई है? इस पर जस्टिस शिंदे ने एक बहुत ही बढ़िया और सटीक जवाब उनको दिया कि क्या 2 घंटे कम होते हैं? किसी केस को लेकर के अगर आपको किसी से बयान लेने हैं तो क्या 2 घंटे आपको कम समय लगता है? आप इतनी समय की बर्बादी करते हैं, इतना समय आप वेस्ट कर देते हैं। ये बात जस्टिस शिंदे ने और उनकी बेंच ने बोली। और इसके अलावा जो एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो उन्होंने बोली कि क्या बांद्रा पुलिस स्टेशन के पास सिर्फ एक यही केस रह गया है? मतलब कंगना रनौत और रंगोली चंदेल वाला ही केस रह गया है, बाकी कोई केस नहीं है, बाकी कुछ काम नहीं है, बाकी किसी केस पर ध्यान नहीं देना है कि पूरा मतलब समय इस पर लगा दे कि 2 घंटे कम है फिर से इनको बुलाया जाए तो बाकी केसेस होंगे भाई, उन पर भी ध्यान दिया जाए, उन पर भी विषयों पर उन पर चर्चा की जाए, उनके भी बयान लिए जाए, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ये बात आज वहां पर हुई है। ये मोटी मोटी बात मैं आपको बता रही हूं और अच्छी बात यह है कि कंगना के पक्ष में 25 तारीख तक का उनको समय मिल गया है और आई एम श्योर कि आगे भी जो फैसला है उनके पक्ष में आएगा। जिस प्रकार से कंगना के ऊपर एक के बाद एक केसेस लगाए गए हैं, इस विषय पर स्वयं से उन्होंने 8 तारीख को बात की थी जब वो पुलिस स्टेशन जा रही थी। उससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो बना करके रिलीज की थी और उस वीडियो में उन्होंने सभी के सामने, देश के सामने एक संदेश रखा था कि क्योंकि मैं किसानों के पक्ष में बोलती हूं, क्योंकि मैं सच्चाई बोलती हूं, क्योंकि मैं देश के पक्ष में बोलती हूं, न्याय की बात करती हूं, तो एक के बाद एक तमाम तरीके के केसेस डाल करके मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। वो एक अच्छा वीडियो था जिसमें उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना संदेश लोगों को दिया। और जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई 2 घंटे की तफ्तीश के बाद तो उन्होंने मीडिया से बात करी और उन्होंने ये बात बोली कि मुझे बुलाया गया था, मैं यहाँ पर आई हूँ, कई तरीके के केसेस मुझ पर डाले गए हैं, ऐसे केसेस हैं जो मैं मतलब मुझे भी खुद समझ में नहीं आता है या जो भी रीजन है क्यों पड़े हैं केसेस मेरे ऊपर। लेकिन सबसे अच्छी बात उसमें ये लगी जब 8 तारीख को कंगना पुलिस स्टेशन में गई, बांद्रा पुलिस स्टेशन में गई, तो उनका जो आत्मविश्वास था वो गजब का था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी गजब की थी, उनकी जो शैली थी वो भी गजब की थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति सच की लड़ाई लड़ता है उसका आत्मविश्वास टूटना नहीं चाहिए, हिम्मत तो रख करके ही काम करना चाहिए, क्योंकि शायद यही चाहत हो, इच्छा हो कि आपका आत्मविश्वास टूट जाए। लेकिन कंगना की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका कॉन्फिडेंस था, वो सारे का सारा इंटैक्ट था और वैसा ही था जिसके लिए कंगना रनौत जानी जाती हैं, क्योंकि वो अपनी बेबाकी के लिए और अपने आत्मविश्वास के लिए पहचानी जाती हैं। तो 25 तारीख तक उनको इस पूरे केस से राहत मिल गई है। आज हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में ये एक फैसला सुनाया है जो रंगोली के लिए और कंगना के लिए बहुत अच्छी बात है।
आई एम श्योर आपको इस सारे केस की जो तमाम डिटेल्स हैं वो मिल ही चुकी होंगी। जो थोड़ी बहुत डिटेल्स थी वो मैंने आपको और दे दी हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।